हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कॉलिंस के फैमिली के बारे में, बिल्कुल बेसिक बातें कि एक जनरल परिवार में माता पिता बच्चा दादा दादी के अलावे जो चाचा चाची होते हैं और जो पेट्स रखे जाते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। आज की इस वीडियो में जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसमें हम लोग फैमिली के बारे में और रिलेटिव्स के बारे में जानेंगे। लगभग आप कह सकते हैं एडवांस लेवल में लगभग जितने भी प्रकार के संबंध या जिनसे हम रूबरू होते हैं उन सभी के बारे में इस वीडियो में हम लोग आज जानेंगे। प्यारे दोस्तों, ये जो भी सीरीज जो वोकैबुलरी की शुरू हुई है, बिल्कुल जीरो लेवल से हम लोग एडवांस लेवल तक जाएंगे। मतलब जो अपने डेली लाइफ का जो वर्ड्स है उसको जोड़ेंगे, फिर हम लोग धीरे धीरे अलग अलग प्रकार के सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो होते हैं सब पे हम लोग चर्चा करेंगे। मतलब ओवरऑल वोकैबुलरी पे चर्चा होगी। सीरीज लंबी चलेगी, लेकिन वादा करता हूं कि जिसने भी पूरी सीरीज को कंप्लीट कर लिया वो जीरो से एडवांस लेवल तक की उसको वोकैब्स अच्छे से आ जाएंगी। तो प्यारे मित्रों, यदि आप इस चैनल पे या फिर फेसबुक पे जहां भी आप हमें देख रहे होंगे, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपका जीरो से जो सपना है इंग्लिश में बेहतर बनने का वो पूरा हो सके। तो आइए, मैंने सभी वर्ड्स को अच्छे से लिख लिया है ताकि अपने बच्चों को जितने भी इंग्लिश के दीवाने हैं उनको आसानी से समझाया जा सके कम वक्त में। और बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आप जानते हैं, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ाया था मदर मतलब होता है माता। आज के टाइम में इसको मॉम शब्द से भी हम लोग डिनोट करते हैं, और इंडिया है तो माँ या माता जी हम लोग कह के बुलाते हैं। कोई समस्या प्यारे साथियों नहीं है, ना होनी आपको चाहिए। आज ये आगे बढ़ते हैं। मदर मीन्स माता, फादर मीन्स पापा, या इसी को आप डैड या डैडी बोल के बुलाते हैं। अब दादाजी हो गए तो ग्रैंडफादर, दादी हो गई तो ग्रैंड मदर, भाई है तो ब्रदर, सिस्टर है यानी कि बहन, चाचा है तो अंकल, चाची है तो आंट। लेकिन दोस्तों, हम लोग जनरली प्रचलन में आंटी शब्द का यूज करते हैं। वास्तव में ये ग्रामेटिकली सही नहीं है, लेकिन ये एक ट्रेडिशन बन चुका कि आंट को हम लोग आंटी बोलना शुरू कर दिए। तो ये ट्रेडिशनली और स्पोकन में सही है, लेकिन ग्रामेटिकली आंटी शब्द कोई नहीं होता है, इसको हम लोग आंट ही कहते हैं। अच्छा, सन, बेटा को क्या बोलेंगे सन, बेटी को क्या बोलेंगे डॉटर, भतीजा को क्या बोलेंगे नेफ्यू, भतीजी को क्या बोलेंगे नीस, बुआ या फुआ को भी क्या बोलते हैं आंट, फूफा को क्या बोलेंगे अंकल, और पतोह या बहू को या वधू उसको बोलते हैं, पतोह को याद रखेंगे, यहां से देखेंगे ब्रदर इन, इसको बोलेंगे सिस्टर इन, डॉटर इन लॉ, याद रखेंगे। यहां पे मिस्टेक है, इसको सुधार लेना। इसको हम लोग बोलते हैं डॉटर इन लॉ। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। तुझे सोचता हूं मैं शाम और सहर, डॉटर इन लॉ बोला जाता है। ठीक है। अच्छा, दामाद को क्या बोलते हैं सन इन लॉ, दामाद को क्या बोलते हैं सन इन लॉ। तो याद करो, मदर, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंट, सन, डॉटर, नेफ्यू, नीस, आंट, अंकल, डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ। और सब एक जो भी यहाँ पे स्लाइड आएंगी, अब पक्का उसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा। अगर आपको आता होगा तो खुशी की बात है, आता होगा तो रिवीजन कर ले, नहीं आता होगा तो नोट कर ले। सास को क्या बोलते हैं मदर इन लॉ। अजब तरीके की इंग्लिश है दोस्तों, देख लो। अगर जिसके लॉ में चले गए, कानून में चले गए, तो वही हो जाती है मदर इन लॉ। अपनी मदर को मदर, और जो कानूनी तौर पे अपनी मां बनती है उसको बोलते हैं मदर इन लॉ, मदर इन लॉ। ठीक है। ससुर को फादर इन लॉ, साला, जेठ या फिर देवर को बोलते हैं ब्रदर इन लॉ, ननद या साली को बोलते हैं सिस्टर इन लॉ, ब्रदर्स वाइफ भाभी हो गई। ठीक है, मतलब एल्डर ब्रदर्स वाइफ आप बोल सकते हैं। जीजा बहनई को क्या बोलते हैं सिस्टर के हस्बैंड, सिस्टर्स हस्बैंड। साढ़ू को हस्बैंड ऑफ वाइफ सिस्टर। ऐसे ही आप जोड़ सकते हैं कि मान लीजिए सिस्टर ऑफ
फलानवा, डॉटर ऑफ चिलनवा, सन ऑफ फलानवा, ऐसे आप रिलेट करके बोल सकते हैं। देखो इंग्लिश में जो है ना शब्दों की बड़ी कमी है, इसीलिए आंट का मतलब ही चाची भी हो जाता है, फुआ भी हो जाता है ना। उसी प्रकार ब्रदर इन लॉ का मतलब देख लो, साला भी है, जेठ को भी वही बोलते हैं, यही है। आगे बढ़ते हैं। पोता को ग्रैंडसन, पोती को ग्रैंड डॉटर, नतनी को, नाती को ग्रैंड सर, नतनी को भी ग्रैंड डॉटर ही बोलते हैं। मामा को मैटरनल अंकल, मामी को मैटरनल आंट, मौसी को मैटरनल आंट या केवल आंट बोल सकते हो, मैटरनल अंकल मौसा या केवल अंकल। दादा को क्या बुलाते हैं? ग्रैंडफादर, लेकिन परदादा हो तो ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर। उनसे पहले हो तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। उसी तरह नाना को ग्रैंडफादर बोलो या मैटरनल ग्रैंडफादर बोलो, या फिर मदर्स क्या बोल सकते हैं? फादर। उसी तरह नानी बैठा सकते हो, ग्रैंड मदर, मैटरनल ग्रैंड मदर या मदर्स मदर, मदर्स मदर, इनको बोलेंगे नानी, है ना। आगे बढ़ते हैं। कुछ जरूरत की बातें हैं रिलेटिव से रिलेटेड, उसको जान लो। बड़ा को क्या बोलते हैं? एल्डर। छोटे को क्या बोलते हैं? यंगर। बड़ा भाई है तो एल्डर ब्रदर, छोटा भाई है यंगर ब्रदर, बड़ी बहन है एल्डर सिस्टर, छोटी बहन है यंगर सिस्टर, ये आप जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। ब्रदर और सिस्टर को मिला दे तो क्या बोला जाता है? सिबलिंग्स। सन डॉटर को मिला दे तो क्या बोलते हैं? चिल्ड्रन। अंकल आंट को मिला दो तो बोलते हैं पिबलिंग्स। मदर फादर को मिला दो तो पेरेंट्स। नेफ्यू नीस को मिला दो तो सिबलिंग्स। हस्बैंड वाइफ को मिला दो स्पाउस बोलते हैं। 2-3 गलती कभी नहीं करना। देखो चाइल्ड जो होता है ना ये सिंगुलर होता है, इसीलिए इसका प्लूरल क्या होता है? चिल्ड्रन। कभी भी चाइल्ड्स और चिल्ड्रंस नहीं करते हैं। फैमिली मेंबर हम बोल देते हैं कि फलानवा मेरा फैमिली मेंबर है, लेकिन ये बोलना कतई गलत है। ग्रामर में क्या बोलेंगे? मेंबर ऑफ फैमिली, मेंबर ऑफ फैमिली। कजन, चचेरा, ममेरा, फुफेरा, भाई बहन को बोलते हैं ना कजन, तो कजन के साथ कभी भी ब्रदर और सिस्टर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे प्यारे बच्चों किसी ने अगर लिख दिया है कि यू आर माई कजन ब्रदर, या फिर बोलने को लोग बोल देता है कजन सिस्टर, तो ये सेंटेंस बिल्कुल ही क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? ये गलत हो जाएगा। क्योंकि इस कजन शब्द का मतलब ही होता है क्या? आप जो कह लो, चचेरा, ममेरा या फुफेरा, समझ रहे हो ना क्या? तो भाई और बहन। इसीलिए कजिन के साथ कभी भी मतलब ब्रदर या सिस्टर का प्रयोग हम कतई भी नहीं करते हैं। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो इस वीडियो में हमने छोटी सी वीडियो में बहुत बड़ी बड़ी बातें सीखी। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप इनका भी स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, और इसको तो स्क्रीनशॉट ले ही लो, नहीं तो इसमें गलती हो जाता है। ठीक इसी प्रकार मान लो जैसे अगर किसी ने कह दिया इंग्लिश टीचर कि चंदन सर क्या है? इंग्लिश टीचर है, तो ये भी कहना क्या होता है प्यारे दोस्तों? गलत होता है। बोलना पड़ता है टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। चंदन सर इज टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इसलिए छोटी छोटी गलतियां बिल्कुल भी न करें, फैमिली के साथ में तो ज्यादा अच्छा है। तो यदि ये वीडियो आपको काम की लगी होंगी, पक्का इसको शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताएंगे कि इसमें से कितने सारे वर्ड्स आपको पहले से आते थे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? चलिए, थैंक यू वेरी मच, शेयर जरूर कीजिएगा।